10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे दूसरा ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, और साथ ही हम तीसरा छोटा सा ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड भी साथ ही समझ लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। थायराइड ग्लैंड कहता है इट इज़ लोकेटेड नियर द लोअर पार्ट ऑफ द लेरेंक्स। आपका जो ट्रैकिया होता है यानी सांस की नाली होती है, उसका ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम लेरेंक्स कहते हैं। तो कहता है कि लेरेंक्स के लोअर पार्ट यानी निचले वाले हिस्से, तो निचले वाला हिस्सा कौन सा होता है, यानी ट्रैकिया का ही ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड जी। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थायराइड ग्लैंड है, ये जो सारा मैं शेड कर रहा हूँ ये थायराइड ग्लैंड है जो कि लेरेंक्स के निचले वाले हिस्से में है या ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है। ठीक है। नाउ इट सिक्रेट्स टू हार्मोन्स, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम समझ रहे हैं जो कि हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन्स का सिस्टम है। तो दो हार्मोन्स पैदा करता है ये वाला ग्लैंड। एक बेटे थायरॉक्सिन हार्मोन है और दूसरा कैल्सीटोनिन है। याद रखना है, ये हार्मोन में से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते होते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। बेटा ये पहले भी बात हुई है, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑलराइट। अब चूंकि मेटाबॉलिज्म यानी रिएक्शंस के अंदर आपको पता है एंजाइम तो काम करेंगे, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन उन एंजाइम्स को ही स्टिमुलेट करता है, उनको ही सपोर्ट करता है कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करें, जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म या बॉडी के रिएक्शंस अच्छे से हो पाएंगे। जैसा कि बच्चे मेटाबॉलिज्म में एक बड़ा कॉमन रिएक्शन है कि जो ग्लूकोज होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है या रेस्पिरेशन होती है, और इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर, और प्लस बच्चे एनर्जी पैदा हो जाती है। अब चूंकि ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो यहाँ भी एंजाइम काम करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स। तो उन एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट करता है, उनको एक हार्मोन थायरॉक्सिन एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है। समझ आई। सो देखें, कहता है ब्रैकेट के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ये मैंने अभी दिखाया, रेस्पिरेशन कोई बोल रहा है वो, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और जाहिर है इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी पैदा की जाती है। तो अब ये जो हार्मोन है जिसका नाम थायरॉक्सिन है, ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप सिंपल मेटाबॉलिज्म ही याद रख लें कि ये हार्मोन हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ यानी तेज़ करता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट। और जाहिर है जब रिएक्शंस होते हैं तो उनमें हीट पैदा होती है, जैसा कि ग्लूकोज का टूटना हीट साथ में पैदा होगी, तो फिर ज़्यादा हीट पैदा होगी जब थायरॉक्सिन काम करेगा। ओके, तो अगर मैं वन लाइन में पूछूं कि थायरॉक्सिन करता क्या है, तो सिंपल है बच्चे कि ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। मेटाबॉलिज्म से एनर्जी बॉडी के अंदर ज़्यादा पैदा हो जाएगी और हीट भी ज़्यादा पैदा हो जाएगी। बस ये 2-3 बातें हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। अब उसके बाद हमने इस टेबल को समझना है। देखिए, कहता है इफ़ थायरॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, थायरॉक्सिन जितना रिक्वायर्ड है चाहिए उससे लेस देन यानी कम पैदा हो, तो क्या होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। तो बेटा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी ना, स्लो हो जाएगी, और उससे होना क्या है, इट प्रोड्यूस लेथार्जी। लेथार्जी कहते हैं सुस्ती को। तो जाहिर है ये थायरॉक्सिन क्या करता है, खुराक को तोड़ता है, फूड को तोड़ता है, एनर्जी पैदा करता है, और अगर ये कम हुआ तो बेटा कम एनर्जी पैदा होगी और बॉडी थकी थकी सुस्त रहेगी, उसमें लेथार्जी आएगी। वेट गेन, देखिए बच्चे, ग्लूकोज को, फूड को तोड़ के उससे एनर्जी पैदा करनी थी इस थायरॉक्सिन ने, अब वो कम है तो ग्लूकोज या दूसरी खुराक को तोड़ा ही नहीं जाएगा, तो बॉडी के अंदर फ़ैट जमा होनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वेट गेन यानी मोटापा बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, लो हार्ट रेट। तो वही बात कि इसमें जब थायरॉक्सिन कम है तो एनर्जी कम होगी, उससे दिल स्लो काम करेगा, तो हार्ट रेट या हार्ट बीट कम हो जाएगी। और आखिरी बात है लो बॉडी टेम्परेचर। तो वो भी सेम वजह से है कि थायरॉक्सिन हीट पैदा करता है ना, तो जब थायरॉक्सिन क्या है, लेस देन है, कम है, तो कम हीट पैदा होगी, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का। ठीक है। तो अगला जो नीचे वाली बात है इसको देख लें, इफ़ थायरॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन रिक्वायर्ड। अब अगर हम देखें कि थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा हो जाए तो क्या होगा,
बेटा सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिकम फास्टर, मेटाबॉलिज्म तेज़ होगी, इससे क्या होगा, इट रिज़ल्ट इन द वेट लॉस। अब देखिए मेटाबॉलिज्म तेज़ होने से मुराद है कि जो आप खुराक खा रहे हो ना वो ज़्यादा तोड़ के एनर्जी पैदा कर ली जा रही, तो इससे खुराक बॉडी को कम लगेगी, मतलब वेट के सेंस में बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा एनर्जी बना ली गई है ना, तो अब खुराक से वेट इतना नहीं गेन कर पाया जाएगा, तो वेट का लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है या थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा होता है। उसके अलावा हायर ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हाई हार्ट रेट। ये डायरेक्ट है कि देखें फूड को ज़्यादा तोड़ा जा रहा है तो एनर्जी ज़्यादा पैदा होगी ना, उससे दिल ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, यानी हाई एनर्जी रेट होगा, और दिल जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। एंड फाइनली क्या है, हाई बॉडी टेम्परेचर। सेम बात कि थायरॉक्सिन बेसिकली करता क्या है, पैदा करता है हीट। थायरॉक्सिन ज़्यादा हुआ तो बेटा हीट भी ज़्यादा पैदा हो जाएगी, तो हीट ज़्यादा पैदा होगी तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा हमारी बॉडी का। तो ये सवाल बन सकता है कि अगर बॉडी में थायरॉक्सिन कम पैदा हो तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा पैदा हो तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जी तो बेटे अब हम इस बॉक्स के ऊपर मूव करते हैं, इसमें भी शॉर्ट बनता है। देखें ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, जो कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड बना रहा है, ठीक है, इसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होती है। यानी अगर आपकी डाइट के अंदर, आपकी खुराक के अंदर आयोडीन है तो आपकी बॉडी नॉर्मल सही अमाउंट के अंदर थायरॉक्सिन को बना पाएगी। सो देखते हैं, कहता है आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। इफ़ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट, अगर कोई बंदे की डाइट के अंदर बेटे आयोडीन की कमी है, लैक है, तो थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक हार्मोन, तो ये हार्मोन नहीं बन पाएगा, क्योंकि हार्मोन बनने के लिए आयोडीन चाहिए और वो हमारी डाइट में कम है। सो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड बेटा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किस कंडीशन में, जब आयोडीन की कमी यानी लैक ऑफ आयोडीन की कंडीशन होती है ना, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। एंड बच्चे दिस डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड गोइटर, इस बीमारी का नाम होता है गोइटर, जिसको हम उर्दू में गिलहड़ की बीमारी कहते हैं। जी तो बेटा ये होता है गोइटर, गिलहड़ की बीमारी, जिसमें गला ऐसे फूला फूला फील होता है। अब फाइनली एक अच्छी न्यूज़ ये है कि गोइटर इज़ नाउ रेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चंद एक लोगों की गोइटर हो रहा है, बिकॉज़ क्योंकि आयोडीन इज़ एडिड टू द कमर्शली अवेलेबल टेबल सॉल्ट। यानी जो हमारा टेबल सॉल्ट NaCl होता है ना, उसके अंदर अब आयोडीन डाल के मार्केट में कमर्शियली आपको मिलता है। वरना पहले क्या था कि NaCl यानी टेबल साल्ट में आयोडीन नहीं थी, आयोडीन वाला साल्ट अलग होता था, तो जिसकी वजह से ये गिलहड़ या गोइटर की बीमारी काफ़ी कॉमन होती थी। ठीक है, बहरहाल दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट हार्मोन विच इज़ नोन एज द थायरॉक्सिन हार्मोन। नाउ थायरॉक्सिन के बाद हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है ना, वो कैल्सीटोनिन है। जी तो बच्चे कैल्सीटोनिन काम क्या करता है, देखिए हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, और वो कहाँ से आया है, वो हमारी डाइट से आया है। ज़ाहिर है अगर आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम खा रहे हो तो वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, ये करता क्या है कि उस ब्लड के कैल्शियम को उठाता है और बेटा ये बोन्स के अंदर डाल देता है, क्योंकि बोन्स को कैल्शियम ज़रूरत होती है ना उसकी, क्योंकि उसने बोन्स ने डेवलप करना होता है, सख्त होना होता है, वो कैल्शियम को इस्तेमाल करके होती है। तो अब ब्लड से बोन के अंदर कैल्शियम डालने का काम किसका है, इस हार्मोन कैल्सीटोनिन का है। जी तो बेटा देखें, कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम आइन फ्रॉम ब्लड टू बोन, ब्लड से कैल्शियम को उठाना और बोन के अंदर डाल देना, दिस इज़ द जॉब ऑफ कैल्सीटोनिन। वेयर द कैल्शियम आइंस कैन बी यूज्ड, और बोन के अंदर कैल्शियम का क्या इस्तेमाल होता है, टू जनरेट बोन टिश्यू, कि बोन का जो टिश्यू है वो जनरेट हो सके, ठीक है, पैदा हो सके, सख्त हो सके। इन दिस वे, इस तरीके से कैल्सीटोनिन एक्ट्स टू डिक्रीज़ ब्लड कैल्शियम लेवल। अब आप देखें ना कि कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, ब्लड से कैल्शियम उठा के बोन्स में डाल रहा है। सो बेसिकली वो ब्लड का कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ या कम करेगा, क्योंकि ब्लड से तो वो निकाली जा रहा है कैल्शियम को। जी तो बच्चे अब हम मूव करते हैं अगले ग्लैंड के ऊपर, जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, कहता है द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इन द बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड।
मैं ये फिगर आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है, ये उसका फ्रंट व्यू है, यानी आप सामने से देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं पिछले हिस्से यानी बैक से आपको दिखाऊं ना, तो बेटा यहाँ पे 4 छोटे छोटे 1 2 3 और 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड के बैक के ऊपर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं और वो एक हार्मोन पैदा करते हैं। ये चारों क्या करते हैं? दे सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन। अब बच्चे देखते हैं कि ये जो हार्मोन है ना पैराथार्मोन, इसका क्या नाम है? पैराथार्मोन। ये करता क्या है? ये कैल्सिटोनिन का ऑपोजिट काम कर रहा होता है। यानी ये उल्टा इस तरह से करता है कि ये बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर डालता है। क्योंकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड में से निकाल के कैल्शियम को बोन में डाल रहा था। एंड बेटा पैराथार्मोन क्या कर रहा है? वो बोन में से कैल्शियम को निकाल के हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को डाल देता है। यानी ऑपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन के। जी तो समझिएगा, पैराथार्मोन स्टिमुलेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। ये बोन्स में से निकाल के ब्लड के अंदर डाल देगा। दस इट हैज़ द ऑपोजिट इफ़ेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। तो आपसे बेसिकली कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन के अंदर फ़र्क पूछा जाता है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेटे हम ये साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। अब वो साइड बॉक्स में क्या बात करेगा? वो 2 कंडीशंस बताएगा कि अगर पैराथार्मोन ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या सिचुएशन बनेगी। सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि अगर ये पैराथार्मोन ज़्यादा पैदा हो जाए, बॉडी के अंदर पैराथार्मोन ज़्यादा पैदा हो जाए, तो क्या होगा? पैराथार्मोन करता क्या है? बोन्स में से कैल्शियम किधर भेजता है? ब्लड के अंदर। तो ज़्यादा पैराथार्मोन हुआ तो बोन का ज़्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर डाल देगा। तो बोन्स में से जब कैल्शियम निकलता जाएगा तो बेटा बोन्स क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। सो बोन्स विल बी वीक। ठीक है। सो अगर हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर पैराथार्मोन ज़्यादा पैदा हो जाए तो बोन्स वीक हो जाती हैं। जी बेटे, अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें कि बॉडी के अंदर ये जो पैराथार्मोन है अगर ये कम पैदा हो जाए तो क्या होगा? पैराथार्मोन का काम क्या है? बोन में से निकाल के ब्लड के अंदर डालना। अगर ये कम हुआ तो बोन में से कैल्शियम निकालेगा ही नहीं, ब्लड के अंदर वो डालेगा ही नहीं। तो बेटा ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। और अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो इससे बीमारी होती है टेटनी। कंडीशन होती है एक जिसका नाम है टेटनी। ये कब होता है? जब बेटा डिक्रीज़ ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो टेटनी की बीमारी हो जाती है। अब टेटनी मसल की बीमारी होती है, पट्ठों की बीमारी होती है। इससे क्या होता है? मसल ट्विचिंग। ठीक है, मसल्स को झटका लगता है। और कन्वल्जन्स का मतलब भी क्या होता है? सेम टू सेम कांपना, झटके से लगना। और क्रैम्प का मतलब होता है कि मसल टाइट हो जाना, सख्त हो जाना। यानी होता है ना कि उसमें अचानक सख्ती आ जाती है। तो ये कब होता है? जब हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल डाउन या डिक्रीज़ जाता है। तो बेटा ये टेटनी की बीमारी हो सकती है।